बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ एंड हर्बल चैनल में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है मोटापा, जिल्द की हिफाजत और 21वीं सदी के तकाज़े। सामीन, हम ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं, हमारे पास खुद अपने लिए वक्त नहीं होता, इसलिए हमारी सेहत भी मुतासर होती है। मादी में ज़िंदगी सादा और आसान थी। लोग मुतवाज़न ग़िज़ा खाते थे, ज़्यादा पैदल चलते थे, इसलिए उन्हें मोटापे का सामना नहीं करना पड़ता था। कराची जिमखाना में मोटापा, जिल्द की हिफाजत और 21वीं सदी के तकाज़े पर एक सेमिनार मुनक़्क़द हुआ। इस सेमिनार से जनाब बर्न एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर लाहौर के कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर एहसन रियाज ने खिताब किया था। इस सेमिनार में मर्द और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। डॉक्टर एहसन ने प्रोजेक्टर की मदद से हाज़रीन को मोटापा और जिल्द से मुतल्लक़ अहम बातें बताईं। उनका कहना था कि आजकल चूँकि हम इतने मसरूफ़ रहते हैं कि हमारे पास खुद अपने लिए भी वक़्त नहीं होता, इसलिए हमारी सेहत भी मुतासर हो रही है। मादी में ज़िंदगी सादा और आसान थी। लोग मुतवाज़न ग़िज़ाएँ खाते थे, ज़्यादा पैदल चलते थे, तो उन्हें मोटापे का सामना इतना नहीं करना पड़ता था। अब तो 10 साल का बच्चा भी मोटापे का शिकार नज़र आता है। डॉक्टर एहसन के मुताबिक जो लोग मोटे हो जाते हैं तो फिर वो पतला होने के लिए डाइटिंग करते हैं। सख्त डाइटिंग करने और ज़्यादा वर्जिश करने की वजह से भी सेहत पर मनफी असर पड़ता है। इस तरह सख्त डाइटिंग करने से जिल्द की खूबसूरती भी मुतासर होती है। उनका कहना था कि अगर सख्त डाइटिंग की जाए तो फैट कम और शुगर लेवल ज़्यादा होने लगता है। इसकी वजह से भी मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेने लगती हैं। इसलिए मोटापे के शिकार लोगों को एकदम अचानक सख्त डाइटिंग शुरू नहीं करनी चाहिए। खूबसूरती के मौज़ू पर बात करते हुए डॉक्टर एहसन रियाज का कहना था कि उनकी नज़र में खूबसूरती के मानी ये हैं कि इंसान खुद अपने आप को अच्छा लगे। ख़ास तौर पर ख़वातीन की बात करते हुए उनका कहना था कि ख़वातीन को अपनी जिल्द चमकदार और शफाफ रखने का शौक़ होता है। जब वो अपनी जिल्द की हिफाजत करने के बाद मुतमिन नज़र आएँ तो समझें कि वो खूबसूरती के बनाए गए खुद साख्ता मयार पर पूरा उतरने में कामयाब हो गई हैं। उनका कहना था कि जिल्द की खूबसूरती ज़हनी तनाव, दबाव और सिगरेट नोशी की वजह से भी मुतासर होने लगती है, यानी कि जिल्द मुरझाने लगती है, जिसकी वजह से चांद चेहरे को भी गहन लगने लगता है। साथ ही डॉक्टर एहसान ने बताया कि ऐसी ख़वातीन जो दियाबितस या दिल की बीमारियों में मुब्तला होती हैं, उनकी जिल्द भी इन बीमारियों की वजह से मुतासर होने लगती है, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं होता। बीमारियों में मुब्तला मोटापे से निजात के लिए नित नए तरीके और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हुए डॉक्टर एहसान का कहना है कि किसी माहिर सर्जन से अगर लेपोसेक्शन, लेज़र लेपोसेक्शन वगैरह जैसी ट्रीटमेंट करवाई जाएं तो उससे फ़ायदा हो सकता है। तब उन्होंने इस बात के बारे में तस्दीक की कि इस तरह के तरीक़ों से ज़ायद चिकनाई से जान तो छुड़ाई जा सकती है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर जिस्म से मुख्तलिफ हिस्सों से एकदम लेपोसेक्शन के ज़रिए फ़ैट निकलवाया जाए तो इस चिकनाई वाले हिस्से में मौजूद ग़िज़ाइयत जुज़्व होने से रह जाती है, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर मौजूद ग़िज़ाइयत का लेवल मुतासर हो जाता है। इसके अलावा इस तरह के तरीके अख्तियार करने के बाद कमज़ोरी भी महसूस होने लगती है। डॉक्टर एहसन के मुताबिक अच्छे डॉक्टर एक साथ कभी भी जिस्म के अंदर से ज़ायद चिकनाई वाले हिस्सों को बाहर नहीं निकालते। वो उन तरीक़ों के साथ साथ एक मख़सूस डाइट प्लान बना कर देते हैं और वर्जिश करने का मशवरा देते हैं। सिर्फ जदीद तरीके अख्तियार करके ही मोटापे से निजात हासिल की जा सकती है। ग़िज़ाइयत से भरपूर सादा ग़िज़ा खाने, पानी पीने और साथ ही वर्जिश करने से ही मोटापे से निजात मुमकिन है। लोग मगरबी खानों से मुतासर होकर महीने में कई मरतबा पिज़्ज़ा, फास्ट फूड और ज़िंगर बर्गर खाते हैं। अक्सर लोग रात के खाने के वक्त फास्ट फूड खाते हैं और फिर घर जाकर सो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जिस्म में चिकनाई जमा होने लगती है। इन खानों की ज़्यादती भी आजकल लोगों के मोटापे की असल वजह है। इस तरह चेहरे की खूबसूरती के जदीद तरीक़ों के बारे में बताते हुए डॉक्टर एहसन का कहना था कि अगर ख़वातीन ट्रीटमेंट करवाएं तो ये ना सोचें कि वो फ़ौरन ही 10 साल छोटी नज़र आने लगेंगी।
ताहम ये बात सच है कि इन जदीद ट्रीटमेंट्स के ज़रिए ख़वातीन जल्द के बूढ़े होने के अमल को सुस्त कर सकती हैं, जिससे जल्द का लटकना कम हो सकता है। प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर एहसन रियाज के इस मौजू पर तफसीली मालूमात फराहम करने के बाद वहाँ मौजूद शुरा को सेमिनार की इंतज़ामिया की जानब से ये मौका दिया गया कि वो उनसे सवालात पूछें। एक खातून ने सवाल किया कि अक्सर पाकिस्तानी अदाकाराएँ जब 21वीं सदी में मुतारफ़ करवाए जाने वाले जदीद ट्रीटमेंट जैसे बोटॉक्स और फिलर वगैरह करवाती हैं तो इसके बाद वो बजाय खूबसूरत लगने के बदसूरत ही लगने लगती हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर एहसन का कहना था कि जब उनके चेहरे पर कम तादाद में फिलर बोटॉक्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो मुतमिन नहीं होती, क्योंकि इस तरह करने से उनके चेहरे के कुदरती खद्दोखाल पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। उनका कहना था कि ट्रीटमेंट वो करवा रही हैं वो वाज़ेह भी नज़र आनी चाहिए, इसलिए वो मज़ीद डोज लेती हैं। इन ट्रीटमेंट्स और बोटॉक्स और फिलर की ज़्यादती की वजह से उनका चेहरा बिगड़ जाता है। साथ ही डॉक्टर एहसन ने ख़वातीन को गोरा रंग करने वाली क्रीम इस्तेमाल ना करने का मशवरा दिया। मोहतरम सामीन, तंदरुस्ती और खूबसूरती का राज सेहतमंद लाइफ स्टाइल अख्तियार करने में और सादा और कुदरती ग़िज़ा इस्तेमाल करने में मुज़मिर है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक फ़ाल, मुतहर्रिक और सेहतमंद लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए और कुदरती और नेचुरल खुराक हमेशा इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे हमारा जिस्म भी खूबसूरत नज़र आएगा और हम तंदरुस्ती जैसी नेमत से भी मालामाल रहेंगे। मोहतरम सामीन, आज के लिए बस इतना। Thank you for watching. Please subscribe, like and share this video